जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत भिक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्नकंडक श्रावकाचार्य की वाचना के दौरान आज नवम नंबर की कारिका क्रमांक 9 जिसमें परमार्थ भूत शास्त्र का लक्षण बताया उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करते हैं। लक्षण के बिना लक्ष्य की पहचान नहीं होती। लक्षण ऐसा हो जो अति व्याप्ति दोष से दूषित न हो, अव्याप्ति दोष से दूषित न हो, असंभवी दोष से दूषित न हो, निर्दोष लक्षण हो। वह लक्षण ही समर्थ लक्षण होता है अपने लक्ष्य का परिज्ञान कराने में। यदि कोई लक्षण अति व्याप्ति या अव्याप्ति या असंभवी दोष से दूषित होते हैं तो वे लक्षण सम्यक नहीं होते और उससे उस वस्तु का समीचीन परिज्ञान भी नहीं होता। शास्त्र परमार्थभूत कौन से हैं? जो भव्य जीवों के परम प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हों, जो हित करने में समर्थ हों, जो अहित का परिहार करने में समर्थ हों, जिनके माध्यम से दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो, अंधकार अपहारक ये ज्ञान सभी प्रकार के अंधकारों का अपहारक बने, और जो अंधकारों का अपहारक नहीं हो सकता वह प्रकाश नहीं हो सकता। तो शास्त्र को एक प्रज्वलित दीपक की उपमा भी दी जा सकती है। समीचीन शास्त्र का लक्षण बताते हुए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी यहाँ पर बताते हैं, आप तो पंच मनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। इस छोटी सी कारिका में शास्त्र की विशेषता बताई। समीचीन शास्त्र वह है जो शास्त्रा के द्वारा उपदिष्ट है। शास्त्रा उत्कृष्ट होता है धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर केवली। आप्त का अर्थ देखा था अनंत चतुष्टय से युक्त, नव केवल लब्धियों से युक्त, अथवा जिन्होंने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त किया है, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, वे आप्त परमेष्टि अपनी आत्मा में रहते हुए आत्मा के वैभव को प्राप्त करके उस वैभव को प्राप्त करने की विधि का जब प्रतिपादन करते हैं तब निस्संदेह वह विधि प्रामाणिक होती है। तो प्रामाणिक शास्त्र वह है जो प्रामाणिक वक्ता के द्वारा कथित हो। वक्ता अप्रमाणित हो जाता है तो उसके वचन भी अप्रमाणित हो जाते हैं। वक्ता प्रमाणम वक्ता प्रामाण्यात वाक्य प्रमाणम। वक्ता की प्रमाणिकता से वाक्यों में प्रमाणिकता आती है। तो आप तो भगवान सर्वज्ञ देव वीतरागी हितोपदेशी तीर्थंकर केवली वे आप्त हैं। आप तो उपज्ञ, आप तो पज्ञ, आप तो उस ज्ञान के समीप हैं। संपूर्ण ज्ञान उनकी आत्मा में है। जिनकी आत्मा में संपूर्ण ज्ञान है, ऐसी आत्मा में से निश्चित होने वाला शास्त्र ही परमार्थभूत यथार्थ शास्त्र हो सकता है, सम्यक ज्ञान का कारण हो सकता है। विगत कारिका में देखा था कि तीर्थंकर प्रभु की
दिव्य ध्वनि बिना राग के निश्चित होती है। उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार मृदंग या मुरुज पर कलाकार वादक की उंगलियां स्पर्शित होती हैं, कर की थाप लगती है, तो उसमें से सर्वांग से ध्वनि निश्चित होती है। ऐसे ही आप्त के सर्वांग से ध्वनि निश्चित होती है। जिस प्रकार मृदंग को कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही केवली भगवान को कोई अपेक्षा नहीं है। मृदंग उस कलाकार शिल्पी के कर स्पर्श से ध्वनि निश्चित करता है, उसी प्रकार केवली भगवान की दिव्य ध्वनि भी भव्य जीवों के निमित्त से निश्चित होती है। यदि समोषण में योग्य श्रोता गणधर आदि न हो तो दिव्य ध्वनि निश्चित न होगी। तो उस मृदंग या मुरुज पर थाप लगने से दिव्य ध्वनि निकलती है, तो वह दिव्य ध्वनि इसे आगम का अंश कहते हैं। आगम शब्द में 3 अक्षर हैं, आ ग म, आप्त द्वारा कथित, गणध द्वारा संग्रहित, मुनि द्वारा विरचित। तो आप्त के द्वारा उपज्ञ, आप्त के द्वारा प्रणीत, आपके द्वारा कथित, आपके द्वारा निःसृत, जो आप्त रूपी पर्वत से हिमालय से निकली है गंगा नदी की तरह से, ऐसी वाणी भव्य जनों के चित्त को पवित्र करने वाली, जिस जनवाणी रूपी उस गंगा में ज्ञानी जन जैसे हंस पक्षी कलरव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु कीचड़ में आनंद मनाने वाले उस निर्मल जल में आनंद नहीं लेते। वो तो गंगा नदी से छिड़क करके दूर जाने वाला गंदा जल या मिट्टी में पड़ा हुआ गंदा जल, उसमें मेढक आदि, कश्यप आदि या अन्य बगला आदि मछली खाने के इच्छुक, तो वे उस गंदे जल में जाते हैं। किंतु शुद्ध जल में मराल, राजहंस पक्षी, ऐसी ही भगवान की दिव्य ध्वनि जो सम्यक वाणी है, उसमें ऋषि मुनि यति अनगार श्रावक श्राविका आर्यका यानी सम्यदृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति उस जिनवाणी में अवगाहन करते हैं। वह जिनवाणी उनके लिए अमृतभूत है। और कैसी है वह जिनवाणी? भगवान की वाणी कैसी है? वह आगम कैसा होता है? अनुल्लंघ्य, वे किसी के द्वारा उल्लंघन करने के योग्य नहीं। कोई भी एकांतवादी उस वाणी का उल्लंघन करना चाहे तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह बहुत उत्कृष्ट है, उसे लांघने में कोई समर्थ नहीं, क्योंकि वह केवली की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, उसके पार कौन जा सकता है। यह सुत रूपी समुद्र इतना अगाध और विशाल है, इसको लांघना असंभव है। छद्मस्त व्यक्ति जब तक छद्मस्त है तब तक उसको लांघ नहीं सकता, और जब वह लांघने में समर्थ होता है तब केवल ज्ञानी बन जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि संसार में आप सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तो होते नहीं, तो उससे आचार्य महोदय ने पूछा, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं होते, आप ऐसा कह रहे हैं तो किस अपेक्षा से कह रहे? अभी वर्तमान काल में तो है नहीं, बताओ यदि हैं तो बताओ कहाँ है केवल ज्ञानी? यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ आप तो भगवान अभी इस वर्तमान काल में नहीं है, इस समय यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये बात हमें भी इष्ट है कि सर्वज्ञ भगवान यहाँ पर नहीं है और इस क्षेत्र में नहीं है, तो कहीं दूसरे क्षेत्र में या कभी भूतकाल में हुए थे, भविष्य में हो सकते हैं, इसमें आपको मानने में क्या हर्ज है? वह कहता है नहीं, मैं कहता हूँ कि सर्वज्ञ भगवान तो न तो यहाँ हैं, न वहाँ हैं, न कहीं भी नहीं हैं। इस पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं सर्वज्ञ, और न आज हैं, न कल थे, न आगे हो सकेंगे। आचार्य महोदय पूछते हैं, भैया तुमने क्या संपूर्ण लोक अलोक को जान लिया? क्या तुमने संपूर्ण अतीत काल को, अनागत काल को जान लिया, वर्तमान काल को जान लिया? जो तुम कहते हो कि सर्वज्ञ अतीत काल में कभी नहीं हुए, अनागत काल में कभी नहीं होंगे, यहाँ पर भी नहीं है, लोक अलोक में कहीं भी नहीं है, ऐसा तुमने जान लिया है? क्या आप तीनों कालों के संपूर्ण समय की अपेक्षा संपूर्ण समय के ज्ञाता हो गए? क्या संपूर्ण क्षेत्र के आप ज्ञाता हो गए? वह कहता है ऐसा ही मान लो। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि आपने तीनों काल और तीनों लोगों के बारे में जान लिया तो
ठीक है, फिर तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। हम यही तो कहना चाहते हैं, जो सर्व को जानता है, संपूर्ण को जानता है, संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण काल की बातों को जानता है, वह सर्वज्ञ है। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जानता, तो नहीं जानता तो ठीक है, अब मान लो बात को कि सर्वज्ञ होता है, आज नहीं है, यहाँ नहीं है, किंतु कभी था, आगे भी होगा, कि दूसरे क्षेत्र में आज भी हो सकता है। तो सर्वज्ञ भगवान वह प्रकाशदर्शी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ होते हैं। उनके द्वारा कही हुई बात मुख से नहीं कहते, सर्वांग से निश्चित होती है। मागध जाति के देव भाषा रूप वह परिणत करते हैं। सभी भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। वे मागध जाति के देव 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में परिणत कर देते हैं उन ओंकार में दिव्य ध्वनि को या अनक्षर रूप दिव्य ध्वनि को। और कैसी है दिव्य ध्वनि? शास्त्र कैसा है? अदृष्टेष्ट विरोधकम अनुलंघ्य। तो यह दिव्य ध्वनि, ये शास्त्र प्रत्यक्ष और अनुमान आदि परोक्ष ज्ञानों के द्वारा भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। किसी भी युक्ति और तर्क से, किसी भी प्रत्यक्ष उदाहरण से या परोक्ष की बातों से यह कभी भी किंचित भी कैसे भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। वे आगम आगम नहीं होता जो आगम का विरोधी हो। आगम का विरोध करने वाली बात यदि आप मानते हैं और उसे दृढ़ श्रद्धा से मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि मानना चाहिए, क्योंकि आपकी बात यदि आगम का विरोध कर रही है तो आप आगमज्ञ नहीं हैं, आगमानुसारी नहीं है। आगमानुसारी व्यक्ति चाहे अल्पज्ञानी है चाहे बहुज्ञानी, वह संवेदृष्टि धर्मात्मा सज्ञानी होता है। और कैसा होता है शास्त्र? शास्त्र वह है जिसमें तत्वोपदेश, संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या क्या स्वभाव है, क्या क्या विभाव है, वो सब का कथन करने वाला वह शास्त्र होता है। तत्वोपदेश कृत। तो शास्त्रम, शास्त्र कैसा है? तत्वोपदेश, स्वभाव का कथन करने वाला, विभाव का कथन करने वाला, जिसका जैसा स्वभाव जैसा विभाव उसका कथन करने वाला। और सार्वम, शास्त्र का अगला लक्षण है कोई सार्वम, सार्व होता है। सार्व शब्द का अर्थ है सर्वहितकारी, जो भी उसे ग्रहण करे उसका हित करने वाला। जैसे औषधि जाति आदि का भेद नहीं करती, रोग का निवारण करती है, ऐसी शास्त्र का ज्ञान आत्मा में विद्यमान जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों का निवारण करने वाला वह ज्ञान रूपी औषधि है। जिन वैणम परमोषहि, जिन वचन ही परम औषधि है। मेडिकल स्टोर पर गया कोई व्यक्ति दवा लेने के पहले ये नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ मुझे औषधि दे दो, या मैं वैश्य कुल में पैदा हुआ, या मैं यवन कुल में पैदा हुआ, या मैं शुद्ध कुल में पैदा हुआ, या मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। वहाँ पर कुलों की औषधि नहीं दी जाती, मेडिकल स्टोर पर औषधि रोगों की दी जाती है। तो इस रोग को जिसने जान लिया है, उस रोग से जो मुक्त होना चाहता है, उसके लिए जिन शास्त्र आगम या परम औषधि की तरह से हैं। महानुभाव, शास्त्र जो होते हैं वह स्वपर हितैषी होते हैं। एक शब्द है शस्त्र, शस्त्र के माध्यम से पर का घात होता है और आत्मा की रक्षा होती है। शस्त्र के माध्यम से तन की रक्षा की जा सकती है, चेतन की नहीं, किंतु शास्त्र के माध्यम से चेतना की रक्षा की जाती है। शस्त्र जब चलाया जाता है तो अपने शरीर की सुरक्षा करके, जैसे ढाल और तलवार होती है, तो ढाल के माध्यम से शरीर की सुरक्षा, तलवार के माध्यम से पर का घात। तो घात करता है शस्त्र, पर का घात करता चला जाता है, घात करता चला जाता है। और वही शस्त्र यदि विधि का उल्लंघन करके संचालित किया जाए तो स्वयं के शरीर का भी घात कर देता है। शास्त्र का यदि उल्लंघन कर दें तो शास्त्र भी घातक बन सकता है। शास्त्र की विधि का उल्लंघन करने से वह घातक हो जाएगा। तो शास्त्र चेतना का रक्षक है, शास्त्र चेतना की रक्षा करने वाला है। शास्त्र वह इस प्रकार का एक कवच है
जिस कवच को ग्रहण करने से, शास्त्र की आज्ञा का पालन करने से, शास्त्र रूपी वचनों को आवृत करने से कर्म अपना प्रहार आत्मा पर नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ शास्त्र औषधि भी है, तो वह विद्यमान जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को दूर करता है। और शास्त्र के वचन पौष्टिक तत्व भी हैं। जो शास्त्रों के शब्दों का सेवन करता है, उन सेवन करने से भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। शास्त्र के माध्यम से भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, शक्ति आई, आत्मा की शक्ति जगी। शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति जब प्रबल होता है, समर्थ होता है, तब पाप पुंज को प्रक्षालन करने में, पाप पुंज को ध्वस्त करने में और पाप रूपी ईंधन को जलाने में वह समर्थ हो जाता है। तो महानुभाव, यहाँ पर शास्त्र के बारे में जो बताया कि शास्त्र का स्वाध्याय करो, तो शास्त्र का लक्षण क्या है कि जो आप द्वारा कथित है वह शास्त्र है। यहाँ वहाँ की पत्रिकाएं, अखबार, पेपर आदि जिसमें किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा लिखी है, जिसमें धर्म का अंश नहीं है, केवल कषायों के पोषण के लिए लिखी है या आत्मश्लाघना प्रशंसा के लिए लिखी ही, ऐसी पत्रिकाएं, अखबार, पत्रक आदि जो निकलते हैं, उनमें धर्मांश नहीं मिल पाता। धर्म का अंश कहाँ मिलता है? शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों के 4 वाक्यों को भी पढ़ें तो ऐसा लगता है 4 अनुयोगों का सार मिल गया हो। शास्त्र चारों प्रकार सिद्ध करता है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोग आत्मा का चारों प्रकार से हित करने वाले होते हैं। तो ये शास्त्र जो खोटे मार्ग का खंडन करे, चित्त में विद्यमान एकांत मिथ्यात्व आदि का दूर करने वाला हो, अपहरण करने वाला हो, वही सम्यक शास्त्र दीपक की तरह से स्वपर प्रकाशी और स्वपर हितैषी होता है। ऐसी शास्त्र की आराधना, उपासना अवश्य करना चाहिए। वह शास्त्र श्रद्धान के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य है और आचरण करने के योग्य है। आप सब उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनाने का सम्यक पुरुषार्थ करें। यही हम आपके प्रति भावना भाते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्री विश्व धर्म की।